हाय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कोर्स लवर्स। हमारे यूट्यूब चैनल कोर्स लवर्स में बहुत बहुत स्वागत है। आइए क्लास 10th का एक और मॉडल सेट को हम लोग डील करने की कोशिश करते हैं, हूबहू वैसे ही सेट जो सेट आपके एग्जाम में आने लायक है। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, बिना किसी देरी का हम लोग शुरू करते हैं। पहला पैसेज से आपका क्वेश्चन है। चलिए पहले इस पैसेज को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि ये पैसेज कहता क्या है। योगा इज द एंशिएंट इंडियन सिस्टम। देखिए पहला लाइन बोल रहा है कि योगा इज द एंशिएंट इंडियन सिस्टम। भारतीय एक सिस्टम है योगा के बारे में, टू कीप अ पर्सन फिट इन बॉडी एंड माइंड। एक आदमी को फिट रखने के लिए खास करके योगा बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, फिजिकली बात कर लें या दिमागी रूप से बात कर लें। इट इज़ बेसिकली अ सिस्टम ऑफ सेल्फ ट्रीटमेंट। और योगा एक ऐसा ही ट्रीटमेंट समझा जाता है जो खुद से आप अपने आप को फिट रख सकें अकॉर्डिंग टू द योगिक व्यू। और योगा के अनुसार यदि हम लोग बात करें तो डिजीजेज मतलब अन्य बीमारियों की बात कर लें, डिसऑर्डर्स एंड एलिमेंट्स, ये सब पॉइंट्स याद रखेंगे। यही सब आपका देखिए ऑब्जेक्टिव में पूछेगा क्या क्या कि डिजीजेज, डिसऑर्डर्स एंड एलिमेंट्स आर द रिजल्ट ऑफ सम फॉल्टी वेज ऑफ लिविंग। कहने का मतलब ये सब देखिए बीमारियां जो है ना, गलत तरीके के हाव भाव जीवन शैली के कारण उत्पन्न होता है। डिजीजेज मतलब बीमारियां, डिसऑर्डर्स मतलब शारीरिक डिसऑर्डर्स, वंशानुगत एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं ना कि शारीरिक विकास नहीं होना बढ़िया ढंग से। एंड एलिमेंट्स आर द रिजल्ट ऑफ सम फॉल्टी वेज ऑफ लिविंग, गलत तरीके के रहन सहन के कारण। बैड हैबिट्स गलत आदतें हो जाना, लेक ऑफ प्रॉपर नॉलेज नहीं हो जाना या फिर सही जानकारी के अभाव के कारण। एंड अनसुटेबल फूड मतलब जो हमारा जरूरत का नहीं होता है वो भी भोजन कर लेना। अनसुटेबल फूड के कारण ये सब डिजीजेज उत्पन्न होते हैं। द डिजीजेज आर दस द रिजल्टेंट स्टेट ऑफ शॉर्ट और प्रोलॉन्ग्ड माल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी सिस्टम। कहने का मतलब हमारे शरीर में डिसऑर्डर्स उत्पन्न करते हैं ये सब गलत खान पान, गलत हैबिट्स के कारण हमारा शारीरिक सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है। सिंस द रूट काउज ऑफ डिजीज मतलब एक बीमारी का यदि हम लोग बात करें कि इस प्रमुख कारण क्या होता है, तो ऑफ डिजीज लाइज इन द मिस्टेक्स ऑफ द इंडिविजुअल्स मतलब प्रत्येक व्यक्ति के खुद की गलती के कारण ये बीमारियां उत्पन्न होती है। इट्स क्यूर आल्सो लाइज इन द करेक्टिंग द मिस्टेक्स। अब देखिए, अब जब हम इसको ठीक करने की बात करते हैं तो वही गलतियों को ठीक करते हैं तो बीमारी ठीक हो जाती है। बाय द सेम इंडिविजुअल, हर एक के साथ यही चीज लागू किया जाता है कि योगा लाइज इंटायरली ऑन द एफर्ट ऑफ द पेशेंट टू क्योर हिमसेल्फ। और इस तरह से अपने आप में खुद से योगा यदि कोई आदमी करता है तो बहुत सारी बीमारियों को दूर कर सकता है। द योगा एक्सपर्ट सोच, जो योगा एक्सपर्ट होते हैं, जो लोग सिखाने का काम करते हैं, जानकारी रखते हैं इनके बारे में, सोच वे लोग दिखाते हैं क्या, ओनली द पथ रास्ता दिखाता है, एंड वर्क्स नो मोर और ज़्यादा काम नहीं करता देन अ काउंसलर। कहने का मतलब उसका काम क्या होता है, एक काउंसलर का होता है, आपको एक तरह से काउंसलिंग करना, आपको गाइड करना। द योगिक प्रैक्टिस ऑफ ट्रीटमेंट मतलब जो योगा करते हैं उस ट्रीटमेंट की बात करते हैं। कंप्राइजेज 3 स्टेप्स, इसमें 3 स्टेप्स पालन किया जाता है। यह आएगा आपका एमसीक्यूज में। 3 स्टेप्स याद रखेंगे, नैमली प्रॉपर डाइट। पहला प्रॉपर डाइट मतलब सही संतुलित आहार, बहुत ही जरूरी होता है लोगों का भोजन में। प्रॉपर योगिक प्रैक्टिस और समय समय पर आप योगा करते रहें जैसे सुबह और शाम। एंड प्रॉपर नॉलेज ऑफ थिंग्स, चीज़ों का सही जानकारी रखना कंसर्निंग द सेल्फ, अपने बारे में। ये सारी चीज़ें यदि होंगी तो आप फिट एंड फाइंड, हेल्दी बॉडी, हेल्दी माइंड, हर तरह से स्वस्थ रह सकते हैं। तो ये मोटा मोटी तौर पर हम लोगों ने इस शॉर्ट पैसेज का एक मीनिंग को निकाला है। आइए अब इसका क्वेश्चन वाइज हम लोग देखें, ठीक है। पहला नंबर क्वेश्चन क्या होता है कि व्हाट इज द एंशिएंट इंडियन सिस्टम मतलब भारतीय प्राचीन सिस्टम क्या है, टू कीप अ पर्सन फिट इन बॉडी एंड माइंड मतलब शारीरिक रूप से और दिमागी रूप से दोनों तरह से फिट रखने का काम करता है। वो एंशिएंट सिस्टम क्या है, तो पहला ऑप्शन है आर्चरी, दूसरा है मॉर्निंग वॉक, तीसरा है योगा और चौथा है चेस। तो हम लोगों ने तो यही अभी अभी देखा है, योगा 1 का क्या हो जाएगा, सी नंबर 1 का राइट आंसर सी। ओके, 2 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज बेसिकली अ सिस्टम ऑफ सेल्फ ट्रीटमेंट। सेल्फ ट्रीटमेंट का एक सिस्टम के रूप में खासकर किसे जानते हैं हम लोग, आधारभूत चीजें हैं क्या। पहला मेडिसिन है तो नहीं है, प्लांटेशन है नहीं है, पेंटिंग है नहीं है, तो क्या है लास्ट में डी नंबर में है योगा, तो योगा ही है, ठीक है। डी नंबर 2 का डी नंबर योगा। 3rd नंबर क्वेश्चन की ओर चलें कि व्हाट पार्ट डज द योगा एक्सपर्ट प्ले ऑन द क्योर ऑफ अ पेशेंट मतलब योगा एक्सपर्ट किस तरह का पार्ट, किस तरह का रोल अदा करता है एक पेशेंट को ठीक करने में। काउंसलर का, फ्रेंड का, डॉक्टर का, क्रिटिक का। तो काउंसलर का हमारा पैसेज में 3 का ए नंबर काउंसलर के रूप में दिखाया गया है। काउंसलर वर्ड आप पैसेज में देख रहे हैं यहाँ पर, अ काउंसलर इस तरह से वर्क किया है कि योगा एक्सपर्ट। 14 नंबर क्वेश्चन, योगा रेलीज इंटायरली ऑन द एफर्ट ऑफ द पेशेंट टू। अब देखिए उस पेशेंट के साथ क्या करता है, स्पेंड मनी, क्योर हिमसेल्फ, लव या फिर डांस। एक आदमी अपने आप में योगा के थ्रू से ठीक रख सकता है। बी नंबर 4th का बी नंबर क्योर हिमसेल्फ, क्लियर है। अब 5वां नंबर, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स नॉट वर्किंग प्रॉपरली मतलब सही ढंग से काम नहीं करने वाला। तो नॉट वर्किंग प्रॉपरली का एक सुटेबल वर्ड आपका 4 ऑप्शंस में से कोई होगा। नॉट वर्किंग प्रॉपरली का मीनिंग के बराबर का मीनिंग का
ठीक है, तो पहला नंबर है लीक ऑफ पर्सन नॉलेज, नहीं लीक तो होता ही नहीं। अनसुटेबल फूड, नहीं ये भी तो नहीं होगा। और सी नंबर मिस्टेक्स ऑफ द इंडिविजुअल्स, नहीं। एक वर्ड है माल फंक्शनिंग, ये डी नंबर आपका राइट आंसर हो रहा है। 5 का डी नंबर माल फंक्शनिंग, मतलब है कि एक तरह से सही ढंग से काम नहीं, शारीरिक कुपोषण होना, कुपोषण का शिकार होना। तो वो कभी होगा, तभी हो सकता है नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली, मतलब सही ढंग से काम नहीं करना, डिसऑर्डर्स हो जाना। तो इस तरह से ये 5वां नंबर हुआ। 6ठा नंबर इंपॉर्टेंस ऑफ योगा मीन्स, इंपॉर्टेंस ऑफ योगा मीन्स योगा का महत्व होता है क्या? बैड हेल्थ, नहीं। गुड हेल्थ, ये हो सकता है। ऑप्शन और देख लेते हैं, गुड वेल्थ, नहीं। बैड वेल्थ, नहीं। तो 6 का क्या हो जाएगा? बी नंबर, गुड हेल्थ। आप योगा करते रहेंगे, आपका हेल्थ अच्छा रहेगा। जब हेल्थ अच्छा रहेगा तो आपका माइंड अच्छा वर्क करेगा। ठीक है, 7वां नंबर की ओर चले हम लोग। ये 7th नंबर, द योगिक प्रैक्टिस ऑफ ट्रीटमेंट कंप्राइजेज, योगिक प्रैक्टिस ऑफ ट्रीटमेंट कंप्राइजेज हाउ मेनी स्टेप्स, खाली जगह स्टेप्स, कितना स्टेप्स? 3 स्टेप की चर्चा किए हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे 3 स्टेप्स, तो 3 स्टेप्स कितने में है? सी नंबर में, 7 का सी नंबर। आइए 8वां नंबर क्वेश्चन की ओर चलें। द डिजीज आर दस द रिजल्टेंट स्टेट ऑफ शॉर्ट और प्रोलॉन्ग्ड, प्रोलॉन्ग्ड के बाद आप देख सकते हैं आपका ऑप्शन में है फंक्शंस, माल फंक्शनिंग, प्रोसेस, नन ऑफ दीज। देन व्हाट विल बी द राइट आंसर? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका माल फंक्शनिंग, माल फंक्शनिंग। आप पैसेज में देख सकते हैं कि द डिजीज आर द रिजल्टेंट, डिजीज क्यों होता है? स्टेट ऑफ शॉर्ट और प्रोलॉन्ग्ड, मतलब छोटी छोटी कारणों के कारण, मतलब हम अपनी हेल्थ इश्यूज को सही नहीं रख पाते हैं ड्यू टू डिसऑर्डर्स सिस्टम्स, मतलब हम लोग अपने सिस्टम्स को बढ़िया से, अपने बॉडी सिस्टम्स को फॉलो नहीं कर पाते हैं, बस इसी कारण से। तो यह 8 नंबर क्वेश्चन तक आपका हो गया जो आपका पैसेज से था। तो चलिए अब हम लोग इस सेट को आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, जो आपका ग्रामेटिकल जा रहा है। ठीक है, ग्रामर पोर्शन आपका क्वेश्चन नंबर 9 से शुरू होगा, वो 14 नंबर तक चलेगा आपका, 14 नंबर तक। तो चलिए हम लोग देखते हैं 14 नंबर 9 से क्या होता है। ये लेटर शुरू होता है, लेटर में देखिए आपका 9 नंबर आपका बीच में ही घुसाया हुआ है। ठीक है ना, अब बीच में देखते होंगे, यहाँ 9 है, यहाँ 10 है, यहाँ 11 नंबर क्वेश्चन है। अब देखिए कि इस लेटर में कहाँ क्या सुटेबल होगा। ठीक है ना, आपका 9 नंबर क्वेश्चन यहाँ आएगा, 10 नंबर यहाँ आएगा, 11 नंबर यहाँ आएगा, 12 नंबर ये है, 13 ये है, 14 ये है। तो यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, क्वेश्चन आपका यहाँ से शुरू होगा। जो एक लेटर है, लेटर में कौन सा वर्ड सुटेबल होगा, ये हम लोगों को गौर करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर से शुरू हो रहा है, टू फादर फॉर मनी, पिताजी के पास लिखा गया लेटर है, किस लिए? पैसा का डिमांड किया गया है। शुरुआत कर रहा है डियर पापा, गौर करेंगे आपका सब्जेक्टिव में भी लिखने के लिए इस तरह आएगा इनफॉर्मल लेटर में। ठीक है, एक लेटर के फॉर्म को आप देखने का काम करेंगे। तो डियर पापा, अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ें हैं, नीचे आपका लिखा हुआ है, इसके जस्ट नीचे आप गौर कीजिए, कोडरमा और डेट, ये डेट भी मेंशन किया हुआ है, थोड़ा सा यूनिक टाइप का ये लिखा हुआ है, आप लोग इसको भी कर सकते हैं। इनफॉर्मल का वैसा कोई माई बाप नहीं होता है, आप बस सही तरीके से ऑर्डर फॉलो करके लिख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं, आई एम ग्लेड टू 9, यहाँ पर देखिए आई एम ग्लेड टू 9 मतलब क्वेश्चन है, 9 नहीं पढ़ेंगे आप लोग, 9 नंबर क्वेश्चन है। आप ग्लेड टू के बाद क्या हो सकता है? रिसीव योर लेटर, पिताजी के लेटर को रिसीव करेगा। तो रिसीव में यहाँ देखिए ए नंबर में RECEIVE, ये सही रिसीव है, और सी नंबर में RECI, ये रॉन्ग रिसीव है। तो यहाँ पर रिसीव ही होगा, लेकिन ए नंबर वाला रिसीव होगा। ठीक है, तो 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। अब देखिए आई एम ग्लेड टू रिसीव योर लेटर, आवर स्कूल, अब 10वां नंबर यहाँ पर है क्वेश्चन आपका, आवर स्कूल, ये आपका 10वां नंबर है। तो आवर स्कूल के बाद डैश ऑर्गेनाइजिंग हिस्टोरिकल टूर, यहाँ पर देखिए 4 आ गया है, यहाँ 4 नहीं होगा, यहाँ पर टूर होगा। ठीक है, ये जो 4 लिखा गया है यहाँ पर टूर होगा। तो आवर स्कूल 10 नंबर में क्या क्या ऑप्शन है देख लीजिए, वाज, वेयर, इज, आर। आवर स्कूल इज होना चाहिए, चूंकि पहला नंबर प्रेजेंट में है तो यहाँ पर आपका प्रेजेंट ही होना चाहिए। तो 12 का प्रेजेंट में आपका देखिए वाज भी है, लेकिन आप आगे देखेंगे तो आपका सुटेबल कौन सा हो जाएगा? वाज और इज। देखिए वेयर और आर तो होगा नहीं, तो यहाँ पर इज ज़्यादा सुटेबल लग रहा है, चूंकि प्रेजेंट में लिखा जा रहा है ये, इसलिए सी नंबर 10 का कितना नंबर करेंगे? 10 का सी नंबर ज़्यादा सुटेबल लग रहा है यहाँ पर, ये सी नंबर। या आवर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग अ हिस्टोरिकल टूर। 11 में देख लीजिए, 11 में बोल रहा है टूर के बाद खाली जगह द DP वैकेशन, कब कर रहा है? ड्यूरिंग, यहाँ पर ड्यूरिंग आना चाहिए, हाँ ड्यूरिंग, सी नंबर में देखिए 11 का सी नंबर, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी नंबर। ड्यूरिंग मतलब दौरान, DP मीन्स दुर्गा पूजा वैकेशन, दुर्गा पूजा वैकेशन के दौरान कर रहा है एक टूर का आयोजन। वी विल गो टू आगरा एंड दिल्ली, हम लोग कहाँ जाएंगे? आगरा और दिल्ली जाएंगे। प्लीज अलाउ मी, हम लोग को आदेश दें, टू
अब यहाँ पर देखिए 12 नंबर है, अलाउ मी टू, 12 नंबर देखिए वेंट, गॉन, गोइंग, गो, तो क्या हो जाएगा 12 का आपका होता है वेंट ऑन, ये होता है फ्रेज मतलब कंटिन्यू रखने वाला, तो ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, 12 का ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से ये आपका कंप्लीट हुआ 12 नंबर। 13वां नंबर देखिए आपका यहाँ पर है, क्या हो जाएगा उसके बाद कि ऑन हिस्टोरिकल टूर एंड सेंड मी ₹500, 500 रुपया भेजने के लिए बोल रहा है पिताजी को। आगे बोल रहा है प्लीज गिव माई बेस्ट रिगार्ड टू मॉम, मॉम को मेरा सबसे अच्छा रिगार्ड बोल देंगे। वेटिंग 30 नंबर है, मतलब डैश समझिए इसको, योर परमिशन, वेटिंग फॉर योर परमिशन, या फिर देखिए यहाँ पर क्या क्या आपका ऑप्शन में है, पहले देखिए 13 नंबर वेटिंग फ्रॉम, फॉर, ऑफ, बाय, क्या हो जाना चाहिए, तो 13 का राइट आंसर यहाँ पर आपका सी नंबर हो जाएगा, वेटिंग ऑफ योर परमिशन, वेटिंग ऑफ योर परमिशन, इंतजार करना आपके अनुमति का, तो 13 नंबर का हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, आइए 14 नंबर। 14 नंबर तो यहाँ ऑप्शन नहीं दिखा रहा है, लेकिन 14 नंबर होना चाहिए यहाँ पे आपका, हो सकता है यहाँ पर छूट गया है, ये जैसा लग रहा है ना यहाँ पर छूटा हुआ है, 14 नंबर यही है, योर लविंग सन, ये होना चाहिए। तो 14 नंबर का ऑप्शन में दिया हुआ है योर, योर्स, योर्स 3। अब देखिए देयर, यहाँ पर तो योर होगा, ए नंबर योर लविंग सन, ये आपका ऑप्शन में दिया हुआ है, और ए नंबर 14 का ए नंबर आपका आंसर भी हो जाएगा। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स लेटर को थोड़ा थोड़ा आप बढ़िया से पढ़ेंगे, अंडरस्टैंड होते हुए, समझते हुए कि कहाँ कौन सा सूटेबल होगा, नहीं तो थोड़ी सी गलती आप पर भारी पड़ सकता है, और जो आसानी से नंबर आएगा वो गलती हो सकता है। ठीक है, तो चलिए ये लेटर पार्ट उम्मीद करते हैं कि आपका समझ में आ गया होगा। तो इससे आगे हम लोग चलते हैं, आगे है आपका 15वां नंबर क्वेश्चन शुरू करते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है इसको हम लोग देखने का काम करते हैं 15वां नंबर से। तो देखिए 15 नंबर क्या बोल रहा है, 15 नंबर बोल रहा है, पहले इसका डायरेक्शन को समझिए कि चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, सही ऑप्शंस को चुनकर क्वेश्चंस का आंसर करने के लिए बोल रहा है। तो 15वां नंबर बोल रहा है कि इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से वर्षा हो रही है। ये देखिए हैज़ बीन लगा है ना यहाँ पर, तो हैज़ बीन किस में आता है आप गौर करेंगे, हैज़ बीन आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, और इसमें चूंकि सिंस के बाद टाइम भी जुड़ा हुआ है, सिंस मॉर्निंग दिस सेंटेंस इज इन, यह सेंटेंस है किसमें है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जो आपका डी नंबर में आंसर है। तो 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। ठीक है, चलिए 16वां नंबर चलते हैं। द पैसिव वॉइस ऑफ ही टीचेज मी इंग्लिश, ही टीचेज मी इंग्लिश। अब यहाँ पकड़िए, ये एक्टिव में दिया हुआ है, आपको पैसिव में बदलना है, ही टीचेज मी इंग्लिश। तो ही टीचेज, टीचेज मीन सिंपल प्रेजेंट बोलिए या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोलिए, आपका ऑब्जेक्ट में है मी, लेकिन यहाँ 2 ऑब्जेक्ट है, इंग्लिश भी है, लेकिन किसी एक ऑब्जेक्ट को लेकर के आपको बनाना है, आप तो बना लेंगे, लेकिन आपको देखना है कि ऑप्शन में क्या लेके बनाया गया है। तो ऑप्शन में सब में आपका देखिए ही, आई 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 दिख रहा है, एक डी नंबर में ही से शुरुआत किया है, तो आई मतलब मी को ये ऑब्जेक्ट लिया है। तो चलिए हमने आई ले लिया, आई के बाद चूंकि प्रेजेंट में है तो एम एज आर ही लगेगा, और आई के साथ क्या लगता है, एम लगता है। उसके बाद देखिए पेशी में हमेशा वर्ब का 3 रूप लगता है, तो टीच का क्या हो जाएगा बताइए, टॉट होगा। तो टॉट आपका देखिए ए नंबर में है, ऐसे आपका सी में भी है और बी में भी है, लेकिन देखते हैं आगे आगे आपका बचता क्या है, पहले पूरा बदलते हैं, उसके बाद हम लोग फिर ए नंबर पे आएंगे। तो आई एम टॉट इंग्लिश बाय हिम, ही आपका सब्जेक्ट में है, तो हिम हो जाएगा, देखिए आपका ए नंबर ही सही होगा, क्योंकि टॉट के बाद इंग्लिश ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रखा गया है। चूंकि इसमें इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर वाज लगाया गया है, वाज तो होगा नहीं, प्रेजेंट का है, तो आपका ए नंबर सुटेबल है, 16 का हो जाएगा ए नंबर। क्लियर, चलिए 17 नंबर बढ़ते हैं हम लोग। द पैसिव वॉइस ऑफ हु मेड दिस हाउस, हु मेड दिस हाउस। तो देखिए हु वाला वॉइस में हम लोग ये देख सकते हैं, केवल ये हु को बदलना है, उसके बाद बाकी चीजें जनरल वॉइस के अनुसार ही बदलता है। हु बदलकर होता है बाय हुम, बाय हुम। तो बाय हुम, अब देखिए शुरुआत कितने से कर रहा है, कहाँ से कर रहा है, बाय हुम किस में है, आपका एक ही में है, मात्र बी नंबर में। उसके बाद बस जनरल जैसे हम लोग हमेशा बदलते हैं उस तरह बदल रहे हैं, बाय हुम वाज, वाज इसलिए किया गया है चूंकि यहाँ पर मेड है, मेड पास्ट में आ रहा है। दिस हाउस, दिस हाउस आपका सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर आ गया, उसके बाद लास्ट में मेड वर्ब चला गया सब्जेक्ट के बाद। तो इस तरह से ये वॉइस आपका कंप्लीट हो गया। आते हैं हम लोग 18 नंबर। द चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन आपका प्लूरल में है, ठीक है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग होगा। तो ये ए नंबर तो आपका सिंगुलर है, नहीं होगा। ये प्लेइंग, प्लेइंग तभी लगेगा जब इसके आगे कुछ एक्सुलरी होगा, ये भी नहीं होगा। आर प्लेइंग ज़्यादा चांसेस है, थोड़ा सा एक और ऑप्शन देख लेते हैं। हाँ, ये वाज, वाज चूंकि सिंगुलर के साथ आता है तो ये तो होगा नहीं। इस तरह से ऑप्शन आपका सही कौन जा रहा है, सी नंबर, आर प्लेइंग। द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग इन द
पार्क। 18 का सही क्या हो जाएगा? सी नंबर। क्लियर है? आइए हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ें। इंसर्ट सुटेबल मॉडल, यहाँ पर सुटेबल मॉडल लगाना है। वर्क हार्ड लेस्ट यू, ये आपका प्रोवर्ब आता है, ठीक है ना। प्रोवर्ब आप लोग यदि पढ़े होंगे तो इसको ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो 19 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, यहाँ पर शुड होता है, ठीक है। कठिन परिश्रम करिए अन्यथा फेल हो जाएंगे, तो यहाँ पर शुड हो जाएगा डी नंबर, 19 का डी नंबर। अब 20 चलते हैं, ऑनेस्टी। अब ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये तो हर बच्चा को जानकारी में होगा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। अब 21 चलते हैं, 21 आई खाली जगह गो टू दिल्ली टुमारो, आई खाली जगह गो टू दिल्ली टुमारो। अब देखिए इसमें क्या हो सकता है, आई के साथ सेल, आई के साथ विल, देखिए आई के साथ सेल भी लगता है, आई के साथ विल भी लगता है, आई के साथ हैव भी लगता है। अब सूटेबल आपका कौन हो रहा है, आपको ये देखना पड़ेगा 21 का। तो 21 का हम लोग यहाँ पर ज़्यादा नहीं सोचेंगे। आई शैल गो टू दिल्ली टुमारो, कल जाऊंगा, भविष्य में जाने वाली बात कर रहा है। यस्टरडे रहता मीन्स बीता हुआ बात करता, इसलिए यहाँ पर सेल की बात कर रहे हैं हम। जाना है, देखिए सेल लगाएंगे तो जाऊंगा, हैव लगाएंगे तो जाना है, विल मतलब अवश्य, मतलब वो अवश्य ही जाएगा। तो इसमें से थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, लेकिन सेल यहाँ हमको ज़्यादा सूटेबल लग रहा है। खैर ये डी नंबर, एम तो होगा ही नहीं, ठीक है। तो ये आपका ए नंबर लगाएंगे 21 का, आई शैल गो टू दिल्ली टुमारो। चलिए 22 नंबर की ओर बढ़ते हैं। आई नो द प्लेस खाली जगह सी लिव्स, मीन्स वेयर सी लिव्स, वो जहाँ रहती है, या रहता है नहीं होगा चूंकि सी लगा हुआ है, ठीक है ना, सी लिव्स। तो आई नो द प्लेस वेयर सी लिव्स, वो जहाँ रहती है उस जगह को मैं जानता हूँ, तो सी नंबर हो जाएगा वेयर, आपका 22 का सी नंबर। क्लियर? अब चलते हैं हम लोग आगे। यहाँ एक शॉर्ट पैसेज लिया गया है, इस शॉर्ट पैसेज से आपका क्वेश्चंस दिया गया है। शॉर्ट पैसेज की शुरुआत है इस तरह से, गॉड ही रॉट, ये लैंचो वाला लेटर टू गॉड वाले चैप्टर से है। गॉड ही रॉट इफ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी मदद नहीं करते, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, मैं और मेरा पूरा परिवार इस साल भूखे मर जाएंगे, भूखे में चले जाएंगे। आई नीड 100 पैसेज इन ऑर्डर टू शो माई फेल, मुझे कितने पैसेज की जरूरत है? 100 पैसेज की जरूरत है। ये डिमांड कर रहा है लैंचो लेटर के माध्यम से। फेल अगेन मतलब इतना खाने के लिए और अगले साल बीज बोने के लिए 100 पैसेज की जरूरत है। अगेन एंड टू लीव अंटिल द क्रॉप कम्स, जब तक फसल नहीं आ जाता है तब तक रहने के लिए भी। बिकॉज द हेल स्टॉर्म्स, उसके बाद ये पैसेज खत्म हो जाता है। तो ही रॉट टू गॉड, लेकिन देखिए इसमें आगे एक लाइन और जोड़ा गया है, ही रॉट टू गॉड, उन्होंने लिखा है ऑन द इनवेलप पर, पुट द लेटर इनसाइड, और फिर अंदर रखा, एंड स्टिल ट्रबल वेंट टू टाउन, उसको कुछ समस्या भी हुई थी टाउन जाने में, लेकिन चूंकि फेथ था गॉड पर तो वो गया था, लेटर लिखा है भगवान के पास। अब देखिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चन बन रहा है आपका इस पैसेज से कि लैंचो रॉट द लेटर टू, लैंचो ने किसके पास पत्र लिखा? तो गॉड के पास लिखा। 23 का ये सी नंबर वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है, 23 का सी। अब 24 का कि हाउ मच मनी डिड लैंचो आस्क फॉर, लैंचो ने कितने पैसे का डिमांड किया? 100 पैसेज का, जो ए नंबर में है, ये आपका आंसर हो जाएगा। 25 का लैंचोज क्रॉप्स वर डिस्ट्रॉयड फ्रॉम, लैंचो की जो फसल थे वो बर्बाद हुए किससे? हेल स्टॉर्म से। अब ऑप्शन में डायरेक्टली सी नंबर जाइए, ऐसी याद है तो रेन से तो ठीक है, रेन आया लेकिन वो हेल स्टॉर्म से तब्दील हो गया, तो इसलिए हेल स्टॉर्म्स को लगाना है। रेन के बाद और दूसरा ऑप्शन है लोकस्ट और तीसरा है एलिफेंट्स, नहीं वो सब तो है ही नहीं, हेल स्टॉर्म्स है, तो हेल स्टॉर्म्स राइट आंसर होगा, ठीक है। अब आते हैं 26 नंबर, हु इज द ऑथर ऑफ ए लेटर टू गॉड, ए लेटर टू गॉड के ऑथर कौन है? तो ए लेटर टू गॉड के लेटर कौन है? जी.एल. फ्यूएंस, ऑग्नेनेस, रस्किन बॉन्ड या फिर विलियम ब्लैक? तो जी.एल. फ्यूएंस कौन है? जी.एल. फ्यूएंस। 27 नंबर, नेल्सन मंडेला वाज द प्रेसिडेंट ऑफ, नेल्सन मंडेला कहाँ के राष्ट्रपति थे? साउथ अफ्रीका के। ए नंबर। 28 नंबर, हु वेर द टू बेस्ट फ्रेंड, दो सबसे अच्छे दोस्त कौन थे? पेगी एंड मैडी। 29 नंबर, द नेम ऑफ द ऑटर वाज, अब देखिए यहाँ पर जो उद्बिलाव है, उद्बिलाव का नाम क्या था? तो मिजबिल था, ए नंबर, ठीक है, 29 का ए नंबर। 30 नंबर, व्हाट डिड वैली विश, वैली की इच्छा क्या थी? बस राइड करने की, ये क्लियर है, कार राइड की, ट्रक राइड की या साइकिल राइड की? नहीं भाई, बस राइड की, वो बस चढ़ने के लिए तो बस इंटरेस्टेड था, क्योंकि उसके घर के बगल से बस ही निकलती थी और वो रोड किनारे खड़े हो जाती थी अपने दरवाजे पर, और बस टकटकी लगा करके अपना खासकर जो विश है, अपना जो डिजायर है, उस डिजायर को पूरा करने के बारे में प्लानिंग करती रहती, देखती रहती थी, ठीक है। वही देख कर तो उसमें इंटरेस्ट आ गया था कि मुझे भी बस राइड करना है। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर का, व्हाट डिड द ड्रैगन क्राई फॉर, वो जो ड्रैगन है, वो ड्रैगन, ये पोएम से क्वेश्चन है, वो किस लिए खासकर रोते रहता था? तो वो एक देखिए सेफ केज, मतलब सेफ जगह रहने का, केज के रूप
के लिए वो हमेशा रोते रहता था। ऑप्शंस क्या दिया, अ न्यू हाउस, एक नए घर के लिए नहीं, फॉर अ न्यू कार नहीं, उसके लिए भी नहीं, फॉर अ नाइस सेफ केज, हाँ इसी के लिए तो वो रोता रहता था। जबकि सबसे बहादुर था यही, उस घर में और भी थे, उसमें कुत्ते थे, कुछ अदर और जानवर लोग थे, लेकिन अब देखिए उसका जो मालिक था खासकर इस पर भरोसा नहीं करता था, दूसरे पर भरोसा, लेकिन वही लोग समय आने पर कायर हो गया, सब छिप गया अपने बिल में, और यही जा करके उस पायरेट के सामने, लंगड़े पायरेट के सामने जा करके खड़ा हो जाता है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन 31 हो गया आपका। 37 नंबर की ओर चले हम लोग, नहीं 32। द स्वीट ब्रेड इज नॉन एज, जो स्वीट ब्रेड है किस नाम से जाना जाता था, बोल के नाम से, ए नंबर। 32 का ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आइए अब हम लोग 33 नंबर की ओर चलें। 33, तो 33 में क्या कहता है देखें। 33 बोल रहा है कि व्हाट वाज द नेम ऑफ द एरोप्लेन दैट द पायलट वाज फ्लाइंग। अब वो पायलट जो उड़ा रहा था, उस पायलट के उड़ाने के जहाज का क्या नाम था, तो डकोटा था, सी नंबर, ये डकोटा उस जहाज का नाम रखा गया था। तो चलिए ये डकोटा हो गया। अब 34 नंबर, ग्रिफिन डिस्कवर्ड अ मेडिसिन, ग्रिफिन ने एक मेडिसिन का आविष्कार किया था, दैट कुड मेक हिज बॉडी, जो शरीर को बना सकता था क्या, बिग, स्मॉल, इनविजिबल, विजिबल। तो वो मेडिसिन की खोज किया था शरीर को इनविजिबल बनाने के लिए, और उसी का वो तो फायदा उठाया। जब वो प्रयोग किया खुद पर तो वो इनविजिबल हो गया। फिर वो बड़े बड़े मॉल में गए, एक इन पे भी गए गांव में, और अपना करामत दिखाया था। तो 34 का सी नंबर इनविजिबल। 35 का व्हाट वाज हॉरेस डैनबी फाउंड आउट, हॉरेस डैनबी को क्या करते पाया गया, तो पाया गया जनरली वो रेयर एक्सपेंसिव जो बुक्स होते हैं उनको पढ़ने का शौक था, और उसके लिए साल भर में एक बार वो चोरी करने का प्लानिंग करता था और करता था। तो फाउंड ऑफ बुक्स, इसके लिए बुक्स के लिए, वो भी रेयर बुक्स के लिए, थ्रिलर बुक्स के लिए। तो 35 का ए नंबर बुक्स, ठीक है। 36, व्हाट डिड मैक्स हैव इन हिज हैंड, मैक्स के हाथ में क्या था, ए रिपोर्ट, अ नाइफ, अ पिस्टल, अ गन। तो उसके हाथ में तो एक पिस्टल था, क्या था, पिस्टल। 37 में हाउ मच मनी डीड विशांबर डिमांड एज डॉरी, अंततः विशांबर, ये भोली वाले चैप्टर से है, जो उसका खास करके लड़का पार्टी की तरफ से, ये विशांबर लड़का है, वो आया था और स्टेज पे बरमाला डालने से पहले, वो माला डालने से पहले ही डॉरी का डिमांड कर देता है, कुछ पैसे का डिमांड कर देता है। और वो कितना पैसा का डिमांड किया गया था, पहला ऑप्शन है 2000, दूसरा है 5000, और सी नंबर है 10,000, और डी नंबर है 20,000। तो राइट ऑप्शन होगा 5000। वो हंसते हुए यही बोला था, मेरे अभी कभी मुझे 5000 चाहिए तभी ये शादी होगी, अन्यथा अब ये शादी नहीं होगी। तो ये आपका बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा 37 का। 38 नंबर, होम वाज मैटिल्डा मैरिड टू, मैटिल्डा किसके साथ शादी की थी। ए नंबर ऑप्शन है ए क्लर्क, बी नंबर है ए मिनिस्टर, सी नंबर है एन ऑफिसर, डी नंबर है अ पुलिस। तो ऑप्शन ए नंबर, ए क्लर्क वुड बी द राइट आंसर। 39 नंबर अब देखते हैं, व्हाट इज हरी सिंह अ फेयरली सक्सेसफुल हैंड एट, फेयरली सक्सेसफुल हैंड का मतलब क्या है, वो तो एक चोर था ना, तो स्टीलिंग करता था। तो ए नंबर है रेसलिंग, बी नंबर है स्टीलिंग, सी नंबर है डिसीविंग, और डी नंबर है प्लेइंग। तो ये स्टीलिंग वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, बी नंबर, 39 का बी नंबर। 40 नंबर चलते हैं, हु गेव हिमसेल्फ अ फॉल्स नेम बिल, इन्होंने अपना एक फॉल्स नेम, गलत नाम रखा था बिल के रूप में। द नैरेटर, लेखक ने, ओलिवर लुटकिंस ने, या फिर फ्रीज ने, या गुस्टाफ ने। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये आपका द हेक ड्राइवर चैप्टर से है, और इसमें ओलिवर लुटकिंस जो था ना, उन्होंने ही अपना फेक नेम रखा था बिल ब्राइसन्स के नाम से, शॉर्ट नेम बिल के रूप में हम लोग जान सकते हैं। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स आपका 40 क्वेश्चंस होता है। उम्मीद करते हैं ये सेट आपको बहुत ही अच्छा समझ में आया होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, चैनल पर आप लोग यदि नए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि पहुंचता रहे। तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स,